एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं तेरे हलक में हाथ दे दूंगी। सो जब यहाँ पे अज्जू और उनकी वाइफ और कीर्ति मेरा को लेकर जो भी चीजें चल रही है वो चीजें बहुत ही ब्रूटल लेवल तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे ना तो अज्जू भाई रुक रहे, ना ही उनकी वाइफ और ना ही कीर्ति मेरा, यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अज्जू 008 अपनी वाइफ को पहले एक्सपोज करके रख दिए जो भी उसने गलतियां करी थी। टोटली चीज को यहाँ पे अज्जू भाई ने पब्लिकली रख दिया है, जहाँ पे अज्जू भाई ने बताया कि उनकी वाइफ ने उनके साथ क्या क्या करा और जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुए थे उस पर भी अज्जू भाई ने सारी बातें प्रॉपर से रिवील करी है। एंड अज्जू भाई के रिप्लाई के काउंटर में प्रतिभा ने भी क्या रिप्लाई करी सो भी आप लोग खुद देखिए। एंड पे प्रतिभा के सपोर्ट विमल कर रही है जो कि अज्जू की बहन है और उन्होंने इस मैटर को लेकर कीर्ति मेरा को पहले धमकी दे चुकी है। मैं आप लोगों को सारी क्लिप लेकर दिखा देता हूँ। मैं चीज बोलूंगा कि सही टाइम पे सही कार्ड प्ले खेल जाते हैं इंसान। और दूसरी चीज है, हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या है, वो अपने आप को सीजन देख सकता है, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तीसरे आदमी पे नाम डालना, तीसरे आदमी पे चीजें करना, ये सारी चीजें उसको खुद को पता है कि कहां से उसको सॉलिड रीजन। उसने मेरे को मुंह पे बोला था, अब मिला है मुझे सॉलिड रीजन। और ये चीज अगर नहीं बोली होती तो वो कसम खा जाएगी भाई मैंने चीज नहीं बोली। मेरे पास बकायदा इसकी शायद रिकॉर्डिंग है शायद, बट उसने उस टाइम बोल दिया था अब मिला है मेरे को सॉलिड रीजन, अब बताती हूँ मैं तुझे। और ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। ये मम्मी बैठी हमारी, मम्मी क्या कहना चाहिए? जिंदगी मेरी खराब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करते। अच्छा, और बताते हैं बेटा ना मेरा बेटा आज गलत, ना मेरा बेटा कल गलत। हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना वो अपने चुप लगाए रहे। कोई बात ना, हमारी इज्जत उछाल लेना यार। पहले भी सारी चीजें, मतलब देखो बहुत से लोग बोल रहे कि जो भाई ठीक कर लो ठीक कर लो ठीक कर लो। छोड़ा था कहीं ऐसा चीज थोड़ी नहीं थी ठीक करने लायक। तो पीछे जो औरत है ना हमारे घर खो के छोड़ेगी है। अगर हमारे फैमिली में तो किसी कुछ होगा ना, जो कि आग ना सारी बटली कर दूंगी एक जगह। अगर हलक में हाथ देकर सब काट कर दूंगा जो लेके मेरे घर का नौस है। और लड़ाई बाजी तो नवाजी दिन आई ना, वो दिन हमारे घर में लड़ाई बाजी तेरी अच्छी पहले नवाजी एक दिन लड़ाई खूब बढ़िया प्यार खूब सब चीज ही। अरे माँ के रखा है जो किसी घर गुआन लग रही है, कहीं की बेटी रो रही है, कहीं का बालक रो रहा है, कहीं की बहन रो रही है, कहीं की माँ रो रही है। ऐसी हो ऐसी तो प्रतिभा तू घाटा जो और घर रहे और अच्छे खा अच्छे पी अच्छे रहे और हम नहीं तरीके और साइड पे जा और वहीं पे अरे तू कहो नौकरानी बड़ी वो बात रहेगी तेरी। तो 10% तेरी वो बात है ना वही रात जी मैं गलत साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं तेरे हलक में हाथ देके कि ऑनलाइन आके तुमसे धमकी देना, हलक में हाथ दे दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। फर्क इतना होता है कि लड़के हमेशा गलत होता है जब तक वो मरता है। बोलोगे कि दिखा क्यों नहीं देता, जो तेरे पास प्रूफ है दिखा क्यों नहीं लेता, उनको दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं था ही नहीं वो पर्सन, ना मैं हूँ वो पर्सन की मैं यूट्यूब पे आके सिंपैथी लूँ या फिर ये चीज़ें। अब मेरे ऊपर हद से ज़्यादा पड़ गई ये चीज़ें, मेरी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी खराब हो रही है, मेरी वजह से। मतलब भाई हम दो की लड़ाई है, तीसरे बंदे को क्यों खींच रहा? हम दोनों की लड़ाई, मैं कह रहा हूँ लड़ लो भाई मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे बंदे की इज्जत, तीसरे बंदे की लाइफ को क्यों खराब कर रहे हो? बस वो दिखा रहा है कि उसकी वजह से, भाई उसकी वजह से कहीं 1% भी नहीं है भाई साहब, 1% वो चीज़ें नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती तो मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, मैं भी घर में रहता हूँ यार। लोगों ने बोला कि बहन बच्चे को नहीं दिखाते, मैंने दिखाया व्यूज़ के लिए दिखा रहे हैं। मैं उस टाइम भी चलो मैं छोड़ो यार, क्या ये लोगों का कुछ भी बोलेंगे। ये रीज़न था, मैं चुप मारे बैठा, मगर कल को बड़ा होगा और ये चीज़ें देखा कि हो क्या रहा है चीज़ों में और ये क्या हुआ था भाई। पर अगले इंसान को इतना सा भी फर्क नहीं है कि वो किस लेवल तक ये चीज़ें लेके जा रही है, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। कैसे चली जाएगी? मैं तो चाहता नहीं जॉब करे भाई। वो तुमसे ये चीज़ नहीं होगी ना, वो तुम्हारा बस इतना सा सिग्नेचर चाहिए कि यू आर माय हस्बैंड, दैट्स इट। तो फिर वो तुमसे ये नहीं पूछेगी तुम्हारी परमिशन, वो उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज नहीं रहा हूं तेरे को, मैं अडल्ट हूं, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूं। अजय तो फिर मैं कौन हूं? फिर मैं नहीं ले सकता? क्यों मेरे को गलत ठहरा रही है सेकंड में? मैंने ठहरा दिया, मुझे आगे बात करनी है पापा, मुझे आगे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूं। भगवान पापा मैं मर जाऊंगा, बाकी मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं चक्कर पागल हो गया हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं बोल रहा हूं मैं अभी कितना पैसे बन के आएगा वहां से। मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, मैं तुझे क्या चीज, मैं वायु वाली चीज छोड़ दे, मैं तुझसे एक चीज पूछ रहा हूं कि जो तुम कह रहे हो हम 5 लोग जा रहे हैं और मुझे 5 लोगों के बारे में अभी पता है, एक लड़की और एक तू है और 3 लड़के हैं। हां, एक फ्लैट में तुम रहोगे, एक ही घर में? एक घर होएगा। हां, वो घर में 4-5 बेडरूम होंगे। हां, बट मैंने ना काफी सारी चीजें गलत कर दी, तो फिर मम्मी ने बोला बेटा बात कर लो, क्या हो गया? तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बात होगी कि बिल्कुल बात नहीं होती डॉली से? तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उसने बोला कि नहीं मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। तो उसने कोई बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पास मानी का कॉल आया गाड़ी के लिए, मैंने बोला ठीक है ले जा आके, और वो ले गया। इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा। जाए नहीं बोल रहा। इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझा, मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है, और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी। और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके, जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यही बैठ के सही चीज बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देखते हो कैसे बदनाम करती हूँ, देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया इसने, मुंह पे कहता यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे ऊपर चढ़ रही है भाई, मेरे को चढ़ी थी भाई। मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा, मेरे को, मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इस कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें मैंने, सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद से नहीं हुआ,
वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी। थोड़ा धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को, दिखाऊं वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूँ मैं, चीट तो तूने किया था मेरे को। मैं चलो बोलता हूँ कि मैंने तो कभी छुड़ाया अपनी प्रेगनेंसी को, ये बोल रही मैं पोस्टमार्टम, प्रेगनेंसी को कौन छुपाता है भाई, और किससे छुपाया था वो भी बताता हूँ मैं अभी। तूने बताया मेरे को आज तक? तूने तो अच्छा अच्छा हाँ क्यों? छुपाई तो छुपाई जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो भाई देख रहा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक दे, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा तेरे जैसे अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए नहीं। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे, पापा जो पहले पूरी तरह बोल, अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी, ढंग से बोल। ये कह रही हूँ ये आपने लास्ट स्टोरी देखी है ना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत, और एक बार नहीं है ये रिकॉर्डिंग तो मैं चलो एक दो बार है मेरे पास अनलिमिटेड, और एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपके भी लेके आ रहा हूँ मैं, अगली चीज़ है चीटिंग वाली आपने करी है, दूसरी चीज़ रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ तुम्हारे, रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। मम्मी बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही, बिल्कुल भी, बहुत देर से पीछे कर रहा हूँ भाई, तो बिल्कुल मिनट दे रही है, ठीक है, मुझे देरी गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ हो बगल लग रही है बस, अब बता दे मैं क्या करूँ। तो ही मैं गई थी, मेरे पे करेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, मेरे को बोला जा रहा था, गंदी गंदी गाली दी जाती, मैंने प्यार से बोला प्लीज़ गेट खोलो मुझे बात करनी है, मुझसे बात नहीं की जाती थी, मैं अकेली रोती रहती थी, वहीं पूरी रात कोई गायब रहता था, ये सब चलता था। आप मेरे पासपोर्ट उठा के आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पास होता है। और रही बात, मैं आपके घर में आने के बाद में अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ, तो प्लीज़ आप वो प्रूफ डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना आप कभी साबित कर पाएंगे। मैंने आपके घर में कदम रखने के बाद से सिर्फ आपको अपना सब कुछ माना था, और अब भी मानती हूँ, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ यार, बहुत ना ही बोले तो बेटर है, आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली, आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। गाली कीर्ति मेरा जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू करते हैं। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देगा कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस, और कुछ नहीं मांगा। तो मैं इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया, डिवोर्स चाहिए ना भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू साइन कर दूँगी, अब नहीं चाहिए। तो आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे चीट किया है, उसका आंसर है आपके पास नहीं है, है ना? लोगों को क्यों मैनिपुलेट कर रही है? पहली बात तो जो ये मेरे को चीट का कहे जा रहे हैं, तो आप चीटिंग प्रूफ करो ना, जब आप प्रूफ करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूँगी कि मैं चीटर थी। और जो भी बात है, जो भी ये बोल रहा है गाड़ी से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर, ये सारी बात ना 2022 जनवरी में ही हो गई थी हमारी, उसके बाद ही मैं इसके घर फेब में या मार्च में शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद में नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसको सारी चीज़ें पता थी शादी से पहले, बिना शादी के भी आई वॉज देयर, लाइक 8 महीने तक मैं वहाँ रही थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भाभिया थी नहीं घर पे, वो जा चुकी थी 2021 में ही, मैं वहीं थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, जितने भी केसेस होते सारे सब कुछ मैं देख रही थी। आपको अगर पता चल गया था जनवरी में ही मैं इतनी बड़ी चीटर हूँ, तो नवंबर में आपने मुझसे शादी क्यों करी? तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी चीजें घूम फिर के कीर्ति मेरा पे भी आ रही थी, इसमें कीर्ति मेरा का क्या रिप्लाई आता है मैं आप लोगों को रिप्लाई दिखा देता हूँ। सारी एलिगेशंस एक ही बार में लगा लो, क्योंकि 400 वीडियोस बना के क्लियर नहीं करूंगी, एक ही में करूंगी विद प्रूफ्स। एंड इफ आई हैव डन एनी ऑफ दिस थिंग, प्लीज फाइल लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट मी विद प्रूफ्स, क्योंकि ऑनलाइन तो जस्टिस नहीं मिलेगा। देन यहाँ पे कीर्ति मेरा ने एक और भी स्टोरी शेयर करी, जहाँ पे लिखते हुए शेयर करी, बोलूंगी भाई बोलूंगी, आज नाम ले लिया है तो बोलूंगी भी, विद प्रूफ्स बोलूंगी। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सीरियसली मे बी यू फॉरगेट हाउ मेनी टाइम्स यू सेड, मुझे नहीं पता था किसी को ब्लेम करूं तो तुझ पर ही कर दिया, आई एम सॉरी, तुझ पर ही गुस्सा उतार दिया मैंने, आगे से कोई भी स्टोरी नहीं आएगी, एंड आई विल ऑलवेज सेड इट्स ओके। ये की तरफ से लास्ट स्टोरी आई, जहाँ पे शेयर करते हुए क्या लिखा है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलो भाई, जिसको यकीन करना यकीन करो, मेरी साइड से खत्म हो गया, रोज टोन सुन के परेशान हो गया था, इसलिए सब डाला। एक मेरी वजह से एक लड़की के ऊपर जा रही थी चीजें, और उसको बुरा बोला जा रहा था, जो कि एक लिमिट होती है, वो लिमिट खत्म हो गई थी। तो बाकी यहाँ पे आप लोगों को इस पे क्या कहना है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।